स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लर्निंग क्लासेस में। आज हम लोगों ने बच्चों आप लोगों के लिए हाई स्कूल परीक्षा जो कक्षा 10वीं के लिए होने वाली है, आपका मेन एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए जो माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जो आपके लिए एक आदर्श प्रश्न पत्र भेजा गया है, उसके हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें। ठीक है, इसको किस तरह सॉल्व करना है, क्योंकि जो आदर्श प्रश्न पत्र है आपके मेन एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन आने वाले हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, पैटर्न भी सेम होता है। तो इसको हम देखते हैं कि कुछ आपको फ़ायदा भी होगा, हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके मेन एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। जो आपको सबको पता है कि कक्षा 10वीं का जो पैटर्न रहता है, जो आपके जो अंक हैं 75 नंबर्स के अंक रहेंगे, 3 घंटे आपको मिलेंगे करने के लिए। ठीक है, और लगभग 23 क्वेश्चंस आपके इसमें आएंगे। ठीक है, तो जो पहला जो आपका पहला जो फर्स्ट से लेकर 5 तक जो क्वेश्चंस रहेंगे आपके क्या रहेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, जिसमें आपको 1 नंबर का रहेगा। चलो हम पहले आज इनको करके देखते हैं, फिर जो क्वेश्चंस आपके 2 नंबर्स के 3 नंबर्स के, इन लोगों को हम कंप्लीट करेंगे। तो ये जो पेपर है आपका इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए है, तो हम लोग आपको हिंदी मीडियम में क्वेश्चन आंसर्स देते हैं। इसके अलावा आपको कुछ इंग्लिश के भी आपको हम लोग आज बता देंगे, अगर आपको डाउट हो तो। लगभग सेम क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए क्वेश्चन क्या है, पेरियर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो आपको पता है पेरियर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, केरल में। ठीक है, हीराकुंड परियोजना संबंधित है कहाँ से, कौन सी नदी से है। देखिए पहला ऑप्शन क्या, सतलज बेसिन, गंगा बेसिन, नर्मदा बेसिन या महानदी। तो जो हीराकुंड जो डैम है या फिर परियोजना कहाँ पे है, महानदी बेसिन पे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, कब हुई थी फ्रांसीसी क्रांति, 1789 में। ब नंबर का सही आंसर है इसका, 1789 में, मतलब 1789 में ही क्या हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, कब हुआ था रॉलेट एक्ट पारित, कब हुआ था, 1919 में हुआ था। ठीक है, आ नंबर का जो आंसर है ये इसका है ना। रॉलेट कब हुआ था, 1919 में रॉलेट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, कोलकाता के द्वारकानाथ टैगोर 1830 से लेकर 40 के दशक में प्रसिद्ध थे, किसके प्रसिद्ध थे, जो द्वारकानाथ टैगोर जी थे, क्या थे वो, एक उद्यमी थे। उद्यमी के रूप में मतलब ये व्यापारी के रूप में बहुत ज़्यादा फेमस थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कोलकाता के द्वारकानाथ टैगोर जो है 1830 से लेकर 40 के बीच में एक उद्यमी के रूप में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मानव विकास रिपोर्ट हर साल जारी करता है, तो पता है आपका यूएनडीपी करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये आपको क्या करता है, आपकी जो मानव विकास रिपोर्ट है या ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, वो क्या करता है, ये इशू करता है, ये जो मैंने जारी करता है ना। ठीक है, आपको अगर इंग्लिश में देखें तो पेरियर नेशनल पार्क में केरला जाएगा। ठीक है, हीरेकुंड में क्या जाएगा, महानदी जाएगा। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1919 में, सॉरी 1989, सॉरी 1789 में हुआ था। रॉलेट एक्ट जो था 1990 में हुआ था। ठीक है, द्वारकानाथ टैगोर कोलकाता, ही वाज द फेमस ड्यूरिंग द डिकेड ऑफ 1830 to 40। तो क्या आ जाएगा आपका, एज एन द एंटरप्रेन्योर। ठीक है, एज ए एंटरप्रेन्योर ये फेमस थे, या फिर एक उद्यमी के रूप में थे। और हु रिलीज द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स एवरी ईयर, तो यूएनडीपी है ना, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स है सही है ना, हमारे जो खालिस्तान है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। क्या बोलते हैं, धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम उसको, सेकुलर बोलेंगे। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सेकुलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका, गांधी जी 1915 में भारत लौटे, इसके पहले वो कहाँ थे, प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसके पहले कहाँ थे वो, साउथ अफ्रीका में थे, मतलब दक्षिण अफ्रीका में थे वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, औसत आय को खालिस्तान भी कहा जाता है। तो जो औसत आय होती है उसको हम क्या कह सकते हैं, प्रति व्यक्ति आय भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें जो आंसर आते हैं 3 तरह के आंसर आ सकते हैं, कि आपका प्रति व्यक्ति आय भी कह सकते हैं, आप इसको राष्ट्रीय आय भी कह सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आय, और तीसरा क्या कहते हैं, नेशनल इनकम भी आप बोल सकते हैं। 3 तरह से आप इसको आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बेल्जियम में खालिस्तान सरकार है, तो बेल्जियम में किस तरह की सरकार है, वहाँ पे आपका सामुदायिक सरकार, या इसको हम बोलते हैं संघीय सरकार है। ठीक है, वहाँ पे इसको हम इंग्लिश में कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट, यहाँ पे बेल्जियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रजातांत्रिक सरकार खालिस्तान उत्तरदायी है, मतलब प्रजातांत्रिक सरकार जो होती है किसकी उत्तरदायी होती है, ये क्या होती है, प्रति व्यक्ति की या जनता की उत्तरदायी होती है। ठीक है, जनता ही उसको चुनती है, तो वो जनता की उत्तरदायी होती है। ठीक है, सिटीजन की बोल सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले यूरोप के खालिस्तान देश में हुई थी। ठीक है, तो आपको ये यूरोप का कौन सा देश था, वो इंग्लैंड था। ठीक है, इंग्लैंड में सबसे पहले वो क्या हुई थी, औद्योगिक क्रांति, मतलब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग इंग्लिश में भी देख लेते हैं। नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन्स, द पर्सन इज कॉल्ड सेक्युलर। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया 1915। इट्स अर्लियर देर वाज, कहाँ थे, साउथ अफ्रीका में थे।
एवरेज इनकम इज आल्सो कॉल्ड नेशनल इनकम या फिर पर कैपिटल इनकम बोल सकते हैं आप, पर कैपिटल इनकम, इसको आप आंसर देख सकते हैं पर कैपिटल इनकम, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन बेल्जियम ब्रिंग देयर इज गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट आप सकते हैं, इसका आंसर क्या आएगा आपका फेडरल गवर्नमेंट इंग्लिश में, ठीक है। द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्या है, सिटीजन्स, ऑल सिटीजन्स या फिर आपका जो ऑल पीपल्स की, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल इन यूरोप इन इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड जाएगा इसका आंसर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या आपके एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, भारत का सुनहरा रेशा कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, आप सबको पता है, जूट को क्या बोलते हैं, सुनहरा रेशा बोलते हैं, ठीक है। जूट जो होता है हमारा, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सुनहरा रेशा बोलते हैं। दूसरा क्या है, सूचनाओं को आदान प्रदान किस तरह तंत्र में होता है, ठीक है। सूचनाओं का आदान प्रदान जो होता है कहाँ पे है आपका, संचारण, सूचना का संचारण इसको बोलते हैं, या संप्रेषण, उसमें आपको क्या होता है, ये सूचना का आदान प्रदान होता है, ठीक है। तीसरा का क्वेश्चन क्या है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पे है, यूरोपीय संघ का कहाँ पे मुख्यालय है, ब्रुसेल्स में, कहाँ पे है, ब्रुसेल्स में है, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या है, जनमत संग्रह, जनमत संग्रह किसे कहते हैं, इसका आपको आंसर देना है। एक अगर आपको किसी तरह का क्वेश्चन पूछता है जनमत संग्रह, तो आपको क्या लिखना है, इसको बोलते हैं मत संग्रह, या फिर क्या बोलते हैं इसको, मतदान संग्रह बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप आंसर लिख सकते हैं। दूसरा क्या है, पाँचवा नंबर का, जमशेदपुर प्रसिद्ध है, जो जमशेदपुर है वो क्यों प्रसिद्ध है, तो इसके कारण दो तीन कारण हो सकते हैं, क्योंकि जमशेदपुर किसके नाम पे पड़ा हुआ है, जमशेदजी टाटा जी के नाम पे पड़ा है, ठीक है। और यहाँ पे ये उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है, काय के लिए, उद्योग, यहाँ पे पूरे टाटा के जितने भी स्टूल, जैसे टाटा स्टील है, टाटा मोटर्स हैं, सबके यहाँ पे क्या है, फैक्ट्री डली हुई है। तो ये जमशेदजी टाटा जो है ना, ये इनके नाम से क्या जमशेदपुर पड़ा था, और ये उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। फिर है आपका लास्ट क्वेश्चन, वैध शासन, ये वैध शासन किसको बोलते हैं, जहाँ पे सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, या फिर क्या बोलते हैं हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, जो है कानून जहाँ पे चलता है, सेट ऑफ कानून से प्रिंसिपल्स, उसको बोलते हैं हम वैध शासन, ठीक है। इसको आप अगर इंग्लिश में देखें, इन्हीं के आंसर को क्या बोलेंगे, इट इज़ कॉल्ड द गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया, इस जूट, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा आपका, इसका जूट हो जाएगा, ठीक है। इन विच सिस्टम द एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन इज इंक्लूडेड, तो आपका क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ द यूरोपियन यूनियन, है ना, यूरोपियन यूनियन का है, ब्रुसेल्स में है, क्या है, प्लेबिस्टाइट, है ना। इसका क्या आंसर दिया था, बताया था आपको हमने, इसका कलेक्टिंग ऑफ वोट्स, ठीक है, वोट कलेक्शंस। फिर आपका जमशेदपुर इज द फेमस फॉर द जेम्स इन फॉर इंडस्ट्रीज, ठीक है, इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील्स, एंड द फेमस फॉर द जमशेदजी टाटा के नाम से भी फेमस है। तो आप लिखें, अगर पूछता है कि जमशेदपुर इज फेमस फॉर दी, आपको बोला है इंडस्ट्रियल एरिया के नाम से, इसका आंसर क्या लिखना है आपको, इंडस्ट्रियल एरिया, ठीक है, इसका इंडस्ट्रियल एरिया लिखना है आपको, ठीक है। रूल ऑफ लॉ, तो सेट ऑफ पीपल प्रिंसिपल जो होते हैं, रूल ऑफ लॉ जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन से, आप इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सत्य असत्य लिखिए, सत्य असत्य आपको बताना है, इसमें ट्रू एंड फॉल्स बताना है, ठीक है। तो पहला क्या है, विनिर्माण उद्योग आर्थिक विकास की रीढ़ माने जाते हैं, बिल्कुल सही है, आपका सत्य ही आंसर, ठीक है। जो विनिर्माण उद्योग होते हैं वो क्या होते हैं इसके, है ना, विकास की रीढ़ माने जाते हैं। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना 1909 में की थी, ये भी सत्य है, ठीक है। रिंडरपेस्ट पशु रोग था जो 1890 में फैला था, तो ये क्या है आपका फॉल्स है, मतलब ये असत्य है, ये 1880 में फैला था, ठीक है। इसका सही आंसर क्या आएगा, 1880, 1890 दिया है, तो ये क्या आ जाएगा आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, शिक्षक, वकील, पुलिस और डॉक्टर की सेवाएं उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से योगदान देती है, तो ये उत्पादन शब्द आ गया ना, उत्पादन नहीं हुआ, क्योंकि शिक्षक, वकील, पुलिस और डॉक्टर जो क्या है, ये सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, मतलब हमारा तीसरा जो सेक्टर है, जो थर्ड हमारा सेक्टर है, इसको हम टेरिटरी सेक्टर बोलते हैं, उसका है, तो ये क्या आ जाए आपका असत्य कहलाएगा, ठीक है। उत्पादन काय में होता है आपका सेकेंडरी सेक्टर में आता है ना, तो ये आपका असत्य है। फिर है महिलाओं के लिए पंचायतों में 1/3 स्थान आरक्षित है, तो ये सत्य है, ठीक है। उनको आरक्षण दिया है महिलाओं को कि 1/3 इनकी जो सीट रहती है किसकी, महिलाओं की रहती है। फिर देखते हैं लोकतंत्र का आधार गरिमा और आज़ादी है, तो ये भी क्या है, सत्य है, ठीक है। ये आपके इसमें से क्या हो गए, एक आपका गलत हो गया, मतलब 2 गलत हो गए, है ना, थर्ड और फोर्थ वाला, बाकी आपके सत्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग इंग्लिश में देख लेते हैं इनको। The manufacturing industry should be considered as a backbone of the economic development of let's go, तो ये भी सही है, सत्य है, ठीक है, मतलब ट्रू है। महात्मा गांधी हैंड ऑफ द हिंद कंपोजिशन वाज डन इन
093 भी सत्य है, ठीक है, मतलब ये ट्रू है ना। रिंडेस्प्रेट वॉज द एनिमल डिसीज विच स्प्रेड इन 1893, ये आपका फॉल्स है। सर्विस ऑफ द टीचर्स है ना, लॉयर्स, पुलिस एंड डॉक्टर्स कंट्रीब्यूट्स डायरेक्टली टू द प्रोडक्शन, ये क्या है आपका फॉल्स है। 1/3 ऑफ द पंचायत ऑफ द, ये भी आपका फॉल्स है। और आपका जो लास्ट वाला है ये है आपका राइट है, मतलब ट्रू है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये आपके आपके मैच द कॉलम से, मतलब सही जोड़ी बनाना है आपको। तो आपको इसमें देखिए देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका, ऑयल इंडिया लिमिटेड है ना, ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस में देखिए, तो पहले में क्या है कोलंबो है, दूसरे में तमिलनाडु है, प्राथमिक क्षेत्र है, तीसरे में, चौथे में क्या है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और आपका पाँचवें में देखिए क्या है संयुक्त उद्योग है। तो ये ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है आपका संयुक्त उद्योग आएगा, ठीक है, ये ज्वाइंट वेंचर कहलाता है। फिर देखिए क्या है आपका श्रीलंका की राजधानी, तो आपको पता है कोलंबो, ठीक है, ये कोलंबो हो जाएगी। आपका इससे क्या जाएगा, ये आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखें आप तूतीकोरन पत्तन, ये तूतीकोरन पत्तन क्या है, ये आपका ये पोर्ट है, पोर्ट, ठीक है, बंदरगाह। ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में है, ठीक है, ये तमिलनाडु में है। इसके बाद देखिए मछली पालन, तो मछली पालन कौन से क्षेत्र में आता है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है, मतलब प्राइमरी सेक्टर में आता है, ठीक है। फिर बैंकों का बैंक, तो आपको सबको पता है क्या है, रिजर्व बैंक है, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। बैंकों का बैंक किसको बोलेंगे हम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बोलेंगे। फिर देखिए लास्ट में क्या है आपका असहयोग आंदोलन, तो उसका आंसर सामने ही दिया हुआ है। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1920 में हुआ था, ठीक है। तो ये आपकी सही जोड़ी कंप्लीट होगा। इंग्लिश में भी हम देख लेते हैं, तो जैसे कि ऑयल इंडिया लिमिटेड, तो क्या आएगा, जॉइंट वेंचर हो जाएगा इसका, ठीक है। इसके है जॉइंट वेंचर, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर का जॉइंट वेंचर है। कैपिटल ऑफ श्रीलंका क्या है, कोलंबो जाएगी, ठीक है। तुतीकोरन पोर्ट कहाँ पे, तमिलनाडु में है, ठीक है। फिश फार्मिंग क्या है, प्रायोरिटी सेक्टर है, फिर प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं इसको हम। बैंक क्या हो जाएगी, आपका जो बैंक ऑफ इंडिया, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में, ठीक है। तो ये आपके क्या है, ये सब कंप्लीट हो जाते हैं आपके सही जोड़ी जो मैचिंग से। अब जो क्वेश्चन हैं आपके 2 नंबर्स के क्वेश्चन से, इनको भी हम लोग बाद में आपके आंसर्स आपको भेज देंगे, ठीक है। बहुत सॉफ्ट आप ये आप अपनी गाइड में या फिर बुक्स में आप इनका आंसर ढूंढ सकते हैं, ठीक है। आप ये प्रैक्टिस करें ताकि आपके जो मेन एग्जाम की तैयारी है बहुत अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। तो ये जितने भी आपके जो मॉडल पेपर्स हैं या फिर आदर्श प्रश्न पत्र जो आपको मिल रहे हैं, उनको आपको कंप्लीट करना जरूरी है ना, ताकि आप उनकी तैयारी, जो मेन एग्जाम की तैयारी है बहुत अच्छे से कर सकें, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको तैयार कर सकते हैं, है ना। चलिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।